शाम के अंदर कुछ मिनिस्टर ने कुर्सी पर बैठकर क्या कहा, इन मदरसों में ताला लगाओ। कहा जी क्यों? इसलिए कि यहाँ पर अरबिक तालीम होती, अरबिक तालीम होती, कुरान की तालीम होती। अब भाई कुरान की तालीम, अरबिक तालीम से आपको क्या एतराज है? इसके सिवा कुछ नहीं कि सिर्फ अदावत है, दुश्मनी। इसीलिए मैंने वहां पर अभी आज ही मैं वहां से पहुंचा, वहां पर बाराक बेल्ट एक एरिया आता है, सिलचर, करीमगंज और एक डिस्ट्रिक्ट कछार, ये तीनों एक जैसे हमारा सीमांचल आता है ऐसे ही वहां पर एक बाराक बेल्ट एरिया। हम वहां पर पहुंचे तो पूछा हमने कि भाई कोई रीजन मदारिस बंद करने के? बंद कर दिए गए 350 मदरसे। उन्होंने कहा कि हम फंडिंग करते थे इन मदरसों को, इसीलिए हम इन मदरसों को बंद करते। हमने कहा कि एक बात याद रखिए, हमने कहा कि कहा नहीं आपने उस मिनिस्टर साहब को कि जब इस देश को आजादी की जरूरत पड़ी थी, जब इस देश को जालिम अंग्रेज के हाथों से छीनना था, जब इस देश की यहाँ की आन बान शान को बचाना था, तो पता है मुजाहिदीन कहां से पैदा हुए थे, अशफाकुल्लाह खान कहां से पढ़कर निकले थे, सर पे कफन बांधकर शेखुल इस्लाम कहां से पढ़कर निकले थे। तारीख गवाह है। असम के मिनिस्टर साहब इन मदरसों से पढ़कर निकलने वाले मुजाहिदीन के 70,000 उलमाए किराम जिन्होंने फांसी का फंदा चूम चूम कर इस देश को आजाद कराया है। भगत सिंह भी किसी न किसी पाठशाले में पढ़े होंगे। भगत सिंह की कुर्बानी थी, मंगल पांडे की कुर्बानी थी, हम तस्लीम करते हैं, लेकिन इससे हम इनकार नहीं कर सकते। इस देश को आजाद कराने में हमारे उलमाए किराम का एक बहुत बड़ा तबका शामिल था। सबसे पहले जिहाद का फतवा, यानी अंग्रेज से लड़ो या मरो, कटो का फतवा कौन दिया था? शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने दिया था। कहां से पढ़कर निकले थे? मदरसे से पढ़कर निकले थे। उनसे पहले उनके अब्बा मोहतरम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने कहा कि बेटे मैं तो जा रहा हूं, लेकिन इन अंग्रेज को अपने इस देश में टिकने मत देना। कहां से पढ़कर निकले थे? इन्हीं मदरसों से पढ़कर के वो निकले थे। जंगे शामली के मैदान के अंदर मौलाना कासिम नानोतवी की कनपट्टी पर गोली लगी थी। अंग्रेज की कनपट्टी पर गोली खाने वाला कौन? मौलाना कासिम। कहां से पढ़कर निकले? मदरसे से पढ़कर निकले थे। और तोप के सामने खड़े होकर चैलेंज करने वाला अंग्रेज को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को कौन था? शेखुल इस्लाम मदनी हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह थे। कहां से पढ़कर निकले थे? इन्हीं मदरसों से पढ़कर के निकले थे। एक बात बताओ, माल्टा के जेल के अंदर 4 साल तक अपनी जिंदगी खपत करने वाला मौलाना फजल हक खैराबादी कहां से पढ़कर निकले? मदरसे से पढ़कर निकले थे। नवाब सिद्दीक हसन खान साहब कहां से पढ़कर निकले? मदरसे से पढ़कर निकले थे। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी साहब रहमतुल्लाहि अलैह कहां से पढ़कर निकले? मदरसे से पढ़कर निकले थे। तब जाकर इन नौजवानों ने, इन उलमाए किराम ने फांसी का फंदा चूमा था, तलवार हाथ में ली थी, सर पे कफन बांधा था, तब जाकर ये देश आजाद हुआ था। आसाम के मिनिस्टर साहब, आपको मदरसे की तारीख मालूम नहीं है। दिल्ली की 10,000 मदरसों को जलाकर भस्म कर दिया था, लेकिन वहां के उलमा निकले थे मैदान में, निकलकर एक अंग्रेज का मुकाबला किया था। तब एक अंग्रेज ने कहा था, ये टोपी दाढ़ी वालों को कहां से ताकत आती है जो हम इनसे मुकाबला नहीं कर पाते हैं। तब जाकर किसी ने कहा था कि इनके ऊपर कोई पीएम नहीं है, इनके ऊपर कोई सीएम नहीं है। असम के मिनिस्टर साहब कान खोल कर आप सुनिए, इस देश को अगर आज भी जरूरत पड़ी खून की, तो सबसे पहले खून देने वाला कोई होगा तो इन्हीं मदरसों के अंदर पढ़ने पढ़ाने वाले, हमारे टोपी और दाढ़ी रखने वाले उलमाए किराम ही होंगे जो इस देश को खून देने के लिए आज भी तैयार। ऐसा नहीं कि नहीं मदरसों के अंदर तालीम हासिल होती है कुरान की, तो इनको बंद कर दो। क्या गुनाह है कुरान की तालीम, हदीस की तालीम देना? ये तो हमारा धार्मिक मैटर है। हाँ, अगर वो ये बोलेंगे कि नहीं मौलाना कुरान पढ़कर तरक्की नहीं होती, तो हम बता दें कुरान पढ़कर तरक्की नहीं होती है। इस देश के अंदर नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा वैज्ञानिक साइंटिस्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मदरसे से पढ़कर के निकले। इनसे बड़े साइंटिस्ट दुनिया में नहीं है। क्यों?
सबसे कम पैसों में मंगल तक का सफर करवाने वाला डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। दुनिया के किसी भी बड़े मुल्क ने इतने कम पैसों में जमीन से लेकर चंद्रमा तक, चांद तक, मंगल तक का सफर नहीं किया है, जितने कम पैसों में जहाज बनाकर, मिसाइल बनाकर, टेक्नोलॉजी के अंदर में मॉडिफाई करने वाला डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। And he was product of any kind of Muslim institutions. वो किसी धार्मिक मदरसे से पढ़कर बेसिक बुनियादी तालीम उन्होंने हासिल की थी। इसीलिए इन मदरसों से नफरत नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे समाज में देखिए धार्मिक गलत धर्म कब लेता जब उसका गलत रुख बताया जाता। जैसे सपोज दैट जिहाद है, जिहाद करो, इसका गलत कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा दिया है कि जिहाद करो का मतलब गैर मुस्लिम भाई को काटो मारो, बस यही मतलब समझाया गया। हालांकि जिहाद का ये मतलब बिल्कुल नहीं है। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी जब अंग्रेज आए, कब्जा करना शुरू कर दिया उन्होंने, तो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने कहा कि ए मुसलमानों, अब जिहाद तुम पर फर्ज हो चुका है। जिहाद के माना मेहनत करना, कोशिश करना। जिहाद का मतलब कत्ल करना नहीं है। जिहाद करना तुम पर फर्ज हो गया, यानी इन अंग्रेज को भगाने के लिए मेहनत करो, कोशिश करो। अब तुमको बैठकर या सिर्फ प्रोटेस्ट करके, एहतजाज करके तुम कामयाब नहीं हो सकते, बल्कि अब तुम्हें जिहाद करना पड़ेगा इनके खिलाफ। अब उसी मेहनत और कोशिश में अगर लड़ाई की नौबत आ जाती है, यानी अगर कोई दुश्मन आपके मदरसे के दीवार को तोड़ने आ जाए, एक मिसाल दे रहा हूं, सपोज दैट ये मदरसा है, मस्जिद की दीवार तोड़ने आ जाए और आपकी जान खतरे में हो, आप उस वक्त अपनी हिफाजत करेंगे, चाहे आप डंडे से करें, चाहे आप चीखें चिल्लाएं, तो उस दुश्मन से हिफाजत के लिए, बचने के लिए जो भी काम करते हैं उसको डिफेंस बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर, और उर्दू में दिफा बोलते हैं उसको, और इसी को अरबी के अंदर जिहाद बोला जाता है। लेकिन आज जिहाद का क्या गलत मतलब बताया कि नहीं, जिहाद का ये मतलब होता है कि जहां भी मुशरिक मिले उनको मारो, काटो, पकड़ो, जलाओ। ये बिल्कुल गलत है। मोहन भगवत जी से हमारी इसी बात के ऊपर जब बात हुई थी तो हमने कहा था, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ था कि यू आर नॉट लाइक दैट। उलमाए करम, आप उन आलिम दीन की तरह नहीं है, बिकॉज यू नो द कुरान एंड यू नो ऑल्सो अबाउट माई होली ग्रंथ, द धर्मशास्त्र, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा। तो हमने कहा कि सर ये कॉन्सेप्ट तो गलत बिठाया गया है ना लोगों के दिलो दिमाग के अंदर हमारे ताल्लुक से कि भाई हम मुजरिम होते हैं। मेरे भाइयों, तमाम तर बुराइयों का मुकाबला एक ही तरीके से किया जा सकता है। वो कौन सा रास्ता, वो कौन सा तरीका? एजुकेशन, तालीम याफ्ता होना बहुत जरूरी है। और तालीम में दो क्वालिटी, एक तो धार्मिक तालीम है, कुरान की तालीम, because Quran, we believe in Quran and we remember in Quran the whole of Quran and we trust in Quran and we worship as a command of Allah subhanahu wa ta'ala। जिस तरीके से हम कुरान को धर्म के एतबार से देखते हैं, एक तो धार्मिक तालीम होती है और एक तालीम होती है मॉडर्न। अच्छा, आप कुरान करीम की तालीम अगर मदरसों में देंगे, अरबी की तालीम मदरसों में हो, दीन की तालीम मदरसों में है, तो क्या ये पाप है, ये जुर्म है? बिल्कुल भी नहीं। हमारे भारत के संविधान, हमारे हिंदुस्तान के आईन, दस्तूर हिंद के मुताबिक हमें कुरान पढ़ने पढ़ाने की इजाजत देता है। अगर कोई मुसलमान अगर कुरान पढ़ाने के लिए मकतब बनाता है
तो उसको परमिशन की जरूरत नहीं है, संविधान उसको इजाजत देता है। अगर कोई मुसलमान मस्जिद में अजान पढ़ता है तो संविधान उसको इजाजत देता है। अगर कोई हिंदू भाई मंदिर में जाकर ईश्वर की पूजा करता है, ब्रह्म सूत्र पढ़ता है, गायत्री मंत्र पढ़ता है, ईश्वर परमेश्वर की पूजा करता है, ओम भूर्भुवस्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् पढ़ता है, साष्टांग करने के लिए पूजा पढ़ता है। प्रथमाधारका जीवा दियो दिदियन मुजियते तृतीयानन कोडला कार्य चतुर्थर देव चंद्र का पंचम विदु संयुक्ता। अगर वो साष्टांग के लिए श्लोक पढ़ता है, अगर वो दुर्गा माता के नवरात्रि के अंदर में अगर वो दुर्गा के नाम का अगर माला जपता है तो वो गुनाह नहीं है। हिंदुस्तान के संविधान के मुताबिक अगर हमारे सिख भाई अपना वो मूल मंत्र पढ़ते, एक ओंकार सतनाम करता विरुद्ध नरवीर अकाल मूरत अजवनी से भूंगुर प्रसादे, अगर सिख लोग इस मंत्र को पढ़ते अपने गुरुद्वारे में तो हिंदुस्तान के संविधान के मुताबिक गुनाह नहीं है, पाप नहीं है, बल्कि हर किसी के मजहब का सम्मान किया गया है संविधान के अंदर, दस्तूर के अंदर। लेकिन हमारे आसाम के अंदर मदारिस बंद किए गए, उत्तर प्रदेश में कोशिश जारी है मदारिस को बंद करने की। तो हमने कहा कि ये तुम्हारी तानाशाही है, वरना जिस संविधान पर हम एतमाद रखते हैं, अगर आप ये समझते हो कि अब्दुल्ला सालिम संविधान की बात क्यों करता है, ये तो टोपी और दाढ़ी वाला है। अगर आपको शक हो कि हमारे उलमाए किराम टेररिस्ट से मिले जुले हैं, तो हम उनको बता देना चाहते हैं जिन लोगों के दिमाग में ये भूसा भरा हुआ है। हम अपने मदरसे के बच्चों को कुरान की भी तालीम देते हैं और उसी बच्चों को हम भारत के संविधान की भी तालीम देते हैं। कुछ दिनों पहले रांची झारखंड के अंदर एक बहस हुई, बात हुई, उन्होंने कहा कि मौलाना आप संविधान की गलत डिफिनेशन कर रहे हैं, आपको संविधान की क्या जानकारी, आप तो कुरान वाले हैं, आप तो टोपी और दाढ़ी वाले हैं। हमने कहा कि अरे यार इतनी नफरत तुम्हारे दिल में किसने भरा? अगर हम कुरान पढ़ना जानते हैं, अगर हम हाफिज कुरान है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वी आर प्राउड टू बी हाफिज, हमें हाफिज होने पर गर्व है। बिकॉज अल्लाह विल गेट रिवॉर्ड आफ्टर हियर व्हेन अल्लाह सुब्हानहू व तआला विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, उस वक्त we will success, you will lose, हम सक्सेस होंगे तुम लूज हो जाओगे। हमें मरने के बाद पुण्य हासिल करना है, हमें स्वर्ग में जाना है, हमें ईश्वर के सामने एजाज से नवाजा जाएगा, हमें इस बात पर विश्वास है, इसलिए हमने कुरान को हिफ्ज़ याद किया। लेकिन ये मत समझना कि शक्ल में दाढ़ी है, माथे में टोपी है तो कैमरे वाले भाई साहब तुम ये समझते हो कि मौलाना अब्दुल्ला को हमारे दस्तूर के मुताबिक क्या पता होगा। ऐसा नहीं है, बल्कि एक बात याद रखना, अगर कोई हाफिज कुरान, अगर कोई मौलाना साहब कुरान पढ़ना जानता है तो तुम उसके बारे में ये गुमान मत करना कि ये भारत का संविधान नहीं जानता होगा। अब्दुल्ला सालिम 3,22,000 अल्फाज को अगर तुम्हारे सामने बता सकता है, पूरे कुरान को याद कर सकता है, तो हमारे भारत के संविधान के 350 आर्टिकल से कहीं ज्यादा संविधान के एक आर्टिकल तुम्हें पढ़कर सुना सकता। हमें क्या बताओ हिंदुस्तान का प्रियम्बल क्या है? जानते हो? नहीं जानते। अपने खुदाओं को खुश करने के लिए सिर्फ तुमने उनके भाषण सुने हैं, तुमने हमारे हिंदुस्तान का संविधान नहीं पढ़ा। हमारे हिंदुस्तान के संविधान का प्रियम्बल है वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी मींस वी मुस्लिम हिंदू ऑल पर्सन आर इक्वल इन द साइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में सबको बराबरी का हक दिया। हमने कहा कि ये मत समझना कि कोई कुरान पढ़ने वाला मदरसे में पढ़ने वाले को संविधान नहीं आता होगा। हमने कहा आसाम सरकार से, हमने कहा कि आपको इजाजत नहीं है, आपको कानूनन ये आपको अधिकार नहीं बनता है, इन पाठशाले को बंद करो। क्यों? आर्टिकल 30 उठाओ। हिंदुस्तान के संविधान दस्तूर का दफा नंबर 30 में लिखा है राइट ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक लोगों के जो हक हुकूक है, क्या टू एस्टैब्लिश, उसको वजूद में लाना, क्या टू एस्टैब्लिश द एडमिनिस्टर एजुकेशनल कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई इस देश के अंदर मुसलमान, दलित, निचले तबके का आदमी अपनी मर्जी से ऑल माइनॉरिटीज
minorities, whether based on language and religion, अगर कोई धार्मिक आदमी, अगर कोई मजबूर आदमी, अल्पसंख्यक वर्ग का कोई आदमी अगर अपने जुबान के मुताबिक, अगर अपनी लैंग्वेज के मुताबिक, अगर अपने धर्म के मुताबिक अगर वो कोई इदारा बनाना चाहता है, इदारा मदरसा बनाना चाहता है, तो shall have the note to establish। किसी भी गवर्नमेंट को जायज नहीं, इजाजत नहीं है कि उसको मना करे, डिस्क्रिमिनेट भेदभाव करने की परमिशन बिल्कुल नहीं है, बल्कि कहा गया टू एस्टैब्लिश, एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑन देयर चॉइस। ये वर्ड है ऑन देयर चॉइस। वो अपनी मर्जी से, वो अपनी पसंद से मकतब चला सकते हैं, वो अपनी मर्जी से मदरसा चला सकते हैं। उठाओ असम गवर्नमेंट में बैठने वाले शराबी और कबाबी और कुर्सी पर राज करने वालों, अगर वाकई तुम इस देश के सच्चे वफादार नेता हो, अगर आता है आपको एक दो वर्ड, तो उठाओ हमारे भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 30, उसके अंदर क्या लिखा गया है साफ लफ्जों में, टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑन देयर चॉइस, अपनी पसंद से, और इसमें गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने की कोई गुंजाइश नहीं है। क्या आपने नहीं पढ़ा? आपको पढ़ना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए उसको, सिर्फ दुश्मनी और अदावत की बुनियाद। इसीलिए मैं कहता हूं आने वाली नस्ल जो हमारी होगी, हिंदू भाइयों से भी मैं कहता हूं, हम मुस्लिम भाइयों से भी कहते हैं कि हमारी जो आने वाली नस्ल है उनको तालीम दीजिए, कुरान की भी तालीम दीजिए, उसके साथ साथ में एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी दीजिए, कम से कम अपने बच्चों को ग्रेजुएशन बनाइए। मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैं वहां सड़क से इधर आया, हम कहां जी रहे हैं, हमारे जितने भी पूर्वज नेता गुजरे हैं, मैं उनसे इज्जत के साथ, अदब के साथ एक गुजारिश करके जाता हूं। मैं भी आप ही के बिहार का एक बेटा हूं, जो बिहार अररिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेरा घर है। अभी तक ये ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें नहीं बनी। अगर जमीन प्रोवाइड नहीं किया जाता है हमारे समाज के लोगों के जरिए से, देखिए दो ही दिन रुकावट होती, या तो जमीन नहीं है, तो ग्राम पंचायत की जो सड़कें हैं उसको बनने में बाधा आता, या तो यह है कि सब कुछ रेडी होता है, लेकिन हमारे जो ग्राम पंचायत के जो मुखिया मेंबर होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, या तो वो नहीं करना चाहते। मैं इसीलिए गुजारिश करता हूं दोनों से, जनता से भी करता हूं और जो यहां जिम्मेदार उनसे भी करता हूं कि खुदारा ये सब जितनी भी सड़कें हैं ये सब बनवाइए। आप कहते हैं कि मौलाना अब्दुल्ला साहब जलसे की मंच से सियासी बात करते हैं। एक बात बता देते हैं, सियासत इस्लाम का हिस्सा और इस्लाह माशरा के अंदर ये बातें आती है। समाज की डेवलप और तरक्की के लिए हर फर्द जिम्मेदार होता है। आप सिर्फ ये कहेंगे कि नहीं मुखिया जी जिम्मेदार है, आप कहेंगे कि नहीं मेंबर साहब भी जिम्मेदार है, कुछ ना कुछ आप भी जिम्मेदार। अगर मेंबर साहब सो रहे हैं तो उसको जगाना जरूरी आपको है, आप उनको जगाइए कि मुखिया जी मेंबर साहब उठिए, हमारे बारिश होती है, हमारा गाड़ी का चक्का घुस जाता है कीचड़ में, आप अगर नहीं बोलिएगा तो आपका हुकूक भी नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको बोलना भी चाहिए, याद भी दिलाना चाहिए। हम वोट इसलिए देते हैं लोगों को, हमको उनसे रोटी चावल नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, सड़कें बना दीजिए आप। और जो आते हैं हम हुकूक गरीबों के, जो छोटी मोटी मदद गवर्नमेंट की तरफ से, उसको दिलवा दीजिए। यही बात हमने जो कि हाट के अंदर वहां से लोगों से कही, वहां के नेताओं को भी हमने बात कही। वहां के एक नेताजी जीते हैं, हमने बड़ी मेहनत की थी, पहली बार उन्होंने छक्का लगाया तो बाउंड्री से पार हो गया, लेकिन फील्डिंग हमने बढ़िया करके पिच सजा के रखा था। तो बहरकैफ हमने उनको कहा कि सर, हमने लोगों को बड़ी उम्मीद के साथ जिस फील्ड से आप छक्का मार करके मैच जिता कर लेके जा रहे हैं, ये फील्ड पूरा अब्दुल्ला सालिम का तैयार किया हुआ। हमने उनसे कहा कि हमको कुछ नहीं चाहिए, जनता से मैंने जो वादा किया वो कर दीजिए, और हम किसी से ये वादा नहीं किया कि तुमको 4 व्हीलर दिलाएंगे, तुमको बिल्डिंग खड़ी करके देंगे, हर दिन तुमको
मुर्ग मसल्लम देंगे खाने के लिए, नहीं। इनसे हमने सिर्फ ये वादा किया है कि ब्लॉक के अंदर इनका काम आसानी से हो जाए, पंचायत के काम के अंदर इनका काम, जो भी काम पड़े किसी को, उनका आसानी से हो जाना चाहिए। एक एक के बारे नोटेशन कराने में 5000 रुपए, सरकारी फीस क्या है? कुछ भी नहीं। आधार कार्ड सुधरवाने के लिए सरकारी फीस क्या है? 51 रुपए। लोग लेते कितने हैं? 500 रुपए। हमने कहा सर ये नहीं होना चाहिए, बस ये सुधरवा दीजिए लोगों को, बाकी आपसे कोई खाना मांगने के लिए नहीं जाता। हर आदमी अपनी मेहनत करके खाता है। इनकी जरूरत की जो थोड़ी चीज, हाँ आप भी रखें। आप जब मेहनत करते हैं किसी भी आवाम जनता के लिए, तो आप भी अपने मुनासिब एतबार से जो बचा कर रखना चाहते हैं आप बचाएं, लेकिन कम से कम 50% अगर जनता का काम हो जाए तो मेरे ख्याल से दिल से दुआ भी निकलेगी और हमेशा के लिए आप उनके दिलों में राज कीजिएगा। कैसे चलते होंगे आप लोग इस रास्ते में? इसीलिए अगर कभी आप लोगों की, समाज का निर्माण सिर्फ मुखिया मेंबर से नहीं होता, समाज का निर्माण समाज के लोगों से होता। अगर इसको तरक्की देना चाहते हैं तो सबको खड़ा होना होगा। अगर माशरे को बदलना चाहते हैं तो सिर्फ अब्दुल्ला सालिम तकरीर करके कॉन्फ्रेंस में आके समाज को नहीं बदल सकता, बल्कि अगर अब्दुल्ला सालिम ने कहा कि नौजवानों शराब मत पियो, नौजवानों व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर गलत चैटिंग मत करो, नौजवानों नमाज पढ़ो, नौजवानों किसी की जवान बेटी की तरफ इज्जत, उनको इज्जत को सम्मान दो, उनकी इज्जत व आबरू की हिफाजत करो, ठिपिया मत पियो, टैबलेट मत खाओ। नीतीश जी का शुक्र है, एहसान है कि शराब बंद करा दिया उन्होंने, समाज के निर्माण की तरक्की के लिए अच्छा कदम किया था। लेकिन आज कुछ अंदर में से लोग घुस रहने की जो थैली पहले 20 रुपए की मिलती थी, अभी डायरेक्ट 200 रुपए की वो थैली मिलती, और उसका अंदर से सप्लाई तकरीबन वही लोग करते हैं जो पकड़ते भी हैं और सप्लाई भी करते हैं। लेकिन नौजवानों, मैं कहा करता हूं, अगर मैंने कहा है कि सूद खाना हराम है, तो जो लोग समाज में सूद खाते हैं उनको अपने हाथों को रोकना चाहिए। इसलिए समाज का निर्माण सिर्फ एक आदमी से नहीं हो सकता। अगर आप कहेंगे कि हमने वोट देकर मुखिया जी को जिता दिया, अब मुखिया जी समाज का निर्माण करेंगे, नहीं। पहली बात तो ऐसे आदमियों का इंतखाब कीजिए जिनके दिमाग के अंदर कोई भेदभाव ना हो, जो समाज के लोगों के लिए अपने अंदर दिलों में दर्द रखता हो। आप पैसे देकर वोट दे देते हैं आदमी को, कभी कभी गलत आदमी का इंतखाब कर लेते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये आपका इस्लाम, आपकी शरीयत आपको इजाजत नहीं देता। 500 रुपए में अपने ईमान को बेचते हो। याद करो उस वक्त को जब बिलाल हबशी के जिस्म में सुराख किया गया था, उनको कहा था उनके सरदार ने कि मैं तुझे माफ कर दूंगा, मैं तुझे आजाद कर दूंगा, तुम सिर्फ एक बार बोल दो कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला को वी डोंट फॉलो, वी डोंट एक्सेप्ट एज अ लास्ट मैसेंजर ऑफ द लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यू हैव टू, यू मस्ट डिनाई, आप इनकार कर दो। हजरत बिलाल हबशी ने कहा था कि मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। उनके जिस्म में सुराख कर दिया गया था, गिरेदार रस्सियां डाल दी गई थी, 2-3 दिन के बाद आरे की तरह चलाया जाता था, चीखते थे, चिल्लाते थे। 500 रुपए में अपने ईमान को बेचने वालों, 500 रुपए ले लेकर, 1,000 रुपए ले लेकर आप अपने ईमान को बेचते हैं। वो अलग बात है कि आप वोट किसी को भी दें, लेकिन आप जिस धर्म से जुड़े हुए हैं उस धर्म के अंदर पैसे लेकर किसी को वोट देना ये जायज और बिल्कुल जायज नहीं है, इसकी इजाजत नहीं है। आप वोट किसी को भी दें, ये आपका मौलिक अधिकार। आप वोट किसी को भी दीजिए, हिंदू को दीजिए, मुस्लिम को दीजिए, क्रिश्चियन को दीजिए, किसी को भी दीजिए, ये आपका पर्सनल चॉइस होना चाहिए कि कौन बेहतर हो सकता है। लेकिन पैसे लेकर वोट देना निहायत गलत है। बीबी सुमैया ने कहा बिलाल हबशी को तड़पा तड़पा कर मार दिया गया, लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं किया। हजरत बीबी सुमैया के जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए गए, लेकिन ईमान का सौदा नहीं किया। हजरत अम्मारा के सर से पैर तक 90 जख्म आए थे लोगों, 90 जख्म, ईमान का सौदा नहीं किया था। हजरत बशीर इब्ने जिंदल को घसीटा गया था, ईमान का सौदा नहीं किया था। नबी पाक अलैहिस्सलाम के सर पर पत्थर पड़े थे, खून बहा था, लेकिन ईमान का सौदा नहीं किया था। अभी आपके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है आने वाला। कुछ लोगों के तो काम चानी होने वाले, लाइए ना हमको 50,000 दीजिए, हमारे पास 10 वोट है, पैसा लिया रख लिया, ऐसा हो रहा।
इसलिए पैसों से अपने ईमान को मत बेचो। यू मस्ट टू डाई, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मरेंगे, क्या कहेंगे? अगर किसी गलत आदमी का इंतखाब आप करते हैं, सियासत गलत नहीं है, सियासत का गलत इस्तेमाल गलत है। हमको बहुत से लोगों ने पूछा कि मौलाना अब्दुल्ला साहब आप सियासत में क्यों आए? आप तो मौलाना साहब तकरीर करते। हमने कहा कि क्यों सियासत में आना गलत है? अरे मौलाना साहब होगा तो कम से कम गड़बड़ घोटाला कम करेगा, मौलाना आया तो कम से कम शराब की तस्करी नहीं करेगा, मौलाना साहब आया है तो कम से कम इंदिरावास ईमानदारी से लोगों को मिल जाए, मौलाना साहब अगर आया है तो कम से कम झूठ तो नहीं बोलेगा। इसलिए कि एक आलिम दीन है, ये सब काम करने से पहले उसका ज़मीर 56 मरतबा उसको झंझोड़ेगा। हमने कहा कि सियासत गलत नहीं है, कोई भी आ सकता है सियासत में। मौलाना आ सकता है, मास्टर आ सकता है, हिंदू आ सकता है, मुसलमान आ सकता है, जाहिल आ सकता है, दानिश्वर आ सकता है, हर कोई आ सकता है। सियासत का गलत इस्तेमाल गलत है। उमर फारूक थे, पीएम बने हुए थे, 22 लाख मुरब्बा मील के इलाके के पीएम बने हुए थे उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला। लेकिन कैसे पीएम थे? 10 लाख का सूट नहीं पहनते थे वो, बल्कि ऐसे पीएम थे, रात को ठंड पड़ती थी, जाते थे, घूमते थे गांव समाज में कि किस घर के अंदर चूल्हा नहीं जला है, कौन रो रहा है, किसके घर में बच्चे बिलक रहे हैं, जा जाकर ढूंढते थे और चुपके से मुंह छुपा छुपा करके ताउन करते थे कि ये लो। किसी ने देख लिया, पूछा कि उमर फारूक यू आर द प्रेजेंट, यू आर प्राइम मिनिस्टर ऑफ 22 लाख मुरब्बा मील इलाका, आप 22 लाख मुरब्बा मील इलाके का पीएम है और आप इस हालत में ना बॉडीगार्ड ना शॉडीगार्ड, कुछ नहीं। उन्होंने कहा अरे मैं पीएम नहीं हूं, मैं एक रिस्पॉन्सिबल हूं, जिम्मेदार हूं। अगर कल कयामत में ये अगर भूखा यहां मर जाता है तो कल कयामत में ईश्वर अल्लाह के नजदीक कौन जवाब देने वाला?